रात 10 बजे जब शोर बाहर का कम होता है पर अंदर का बढ़ता है। रात के 10 बजे जब दुनिया नेटफ्लिक्स में खो जाती है, इंस्टाग्राम की रील्स में हंसती, मुस्कुराती और उलझ जाती है, तब एक ब्रह्मचारी अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है, क्योंकि इसी वक्त तुम्हारा शरीर मेलाटोनिन नाम का एक शांति दूत हार्मोन छोड़ता है जो कहता है आओ विश्राम करो, शरीर को पुनर्जीवित करो। लेकिन उसी समय मन के अंधेरे कोनों से वासना का राक्षस जागने लगता है और तुम सोच रहे होते हो कि मैं तो सिर्फ फोन स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल तुम अपनी नींद नहीं, अपनी चेतना और अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त कर रहे होते हो। रात 10 बजे के बाद बॉडी रिपेयर और डिटॉक्स मोड में चली जाती है। इसी वक्त टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट होता है और अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो तो ये एनर्जी निर्माण की जगह नाश में बदल जाती है। दो दुनिया के दो दरवाजे इसी वक्त खुल जाते हैं। पहला दरवाजा जहां तुम फोन साइड पर रखते हो, आंखें बंद करते हो और अपनी आत्मा से जुड़ते हो। दूसरा दरवाजा जहां तुम डोपामाइन के जाल में फंसते चले जाते हो और अगली सुबह गिल्ट, वीकनेस और रिग्रेट के साथ उठते हो। याद रखो, रात 10 बजे से शुरू होती है ब्रह्मचर्य की रणभूमि, जहां जीतने के लिए तुम्हें किसी से नहीं बस खुद से लड़ना होता है। रात 11 बजे जब शरीर सोना चाहता है पर मन सपने देखना चाहता है, तुम्हारा शरीर अब धीरे धीरे स्लीप मोड में शिफ्ट हो चुका होता है, लेकिन मन वो अब भी जाग रहा होता है, अधूरी इच्छाओं, यादों और फालतू कल्पनाओं के साथ। ये वही समय होता है जब मेलाटोनिन अपने शिखर पर पहुंच रहा होता है तुम्हें गहरी नींद में ले जाने के लिए। लेकिन अगर तुम अब भी स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो या फैंटेसी की दुनिया में खो रहे हो तो तुम खुद अपने शरीर की हीलिंग प्रोसेस के विरोध में खड़े हो। रात 11 बजे ब्रेन अल्फा से थीटा ब्रेन वेव में प्रवेश करता है। यही वो स्टेट है जहां से ध्यान शुरू होता है और सपने जन्म लेते हैं। अगर तुम इस समय इनर साइलेंस को चुनो तो तुम्हारा मन शिव की तरह शांत हो सकता है, लेकिन अगर तुम प्लेजर के पीछे भागे तो सिर्फ एक थॉट भी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को गिरा सकता है बिना किसी एक्शन के, सिर्फ नींद में। यहाँ पर भी दो दरवाजे फिर से खुलते हैं। पहला, ध्यान और ऊर्जा का द्वार जो तुम्हें ब्रह्मचर्य की ओर ले जाता है। दूसरा, भटकाव और पछतावे का द्वार जहाँ विचार ही हार का कारण बन जाते हैं। ये तुम तय नहीं करते कि तुम कौन हो, तय करती हैं तुम्हारी रात की आदतें। यही है ब्रह्मचर्य रात्रिचर्या का दूसरा चरण, जहां पर एक और रील और एक और सांस में फर्क होता है, आने वाले जीवन और आने वाली थकावट का। रात 12 बजे अंधेरे का सबसे गहरा मोड। रात के 12 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, एक लड़का जाग रहा होता है, कभी ख्वाबों में, कभी अधूरी इच्छाओं में और कभी अपनी ही खामोशी में। यही वो समय है जब नया दिन शुरू होता है, पर सबसे ज्यादा लोग इसी समय खुद से हार मान लेते हैं। मिडनाइट के बाद शरीर में कोर्टिसोल बढ़ने लगता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, और अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो यही स्ट्रेस बदल जाता है वासना में, गिल्ट और इमोशनल डैमेज में। इस वक्त में तुम्हारे अंदर फैंटेसीज सिर्फ इमेजेस नहीं होती, ये सपने तुम्हारी ऊर्जा, सोच और आत्मा तक को निगल जाते हैं। तुम्हारा माइंड एक वर्चुअल दुनिया में खोने लगता है जहां से वापसी कई बार नामुमकिन हो जाती है। रात 12 बजे एक निर्णायक मोड़ होता है। एक तरफ अंधकार का रास्ता होता है जो आराम और क्षणिक सुख देता है, दूसरी तरफ आत्म जागृति की लो होती है जो कठिन है पर तुम्हें वासना से मुक्त कर देती है। यही वो समय है जब ब्रह्म मुहूर्त के पहले का सबसे घना अंधेरा होता है, क्योंकि सबसे गहरा अंधेरा हमेशा उजाले से ठीक पहले आता है। अगर इस समय तुम अपने माइंड को जीत लो तो तुम सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बल्कि अपने भविष्य के निर्माता बन सकते हो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर फिसले तो फिर वही गिल्ट, वही रिग्रेट्स और वही खोई हुई ऊर्जा फिर से लौट आएगी। रात 12 बजे ये एक टेस्ट नहीं, ये एक स्पिरिचुअल युद्ध है जहां तुम्हारा असली प्रतिद्वंदी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड है। रात 1 बजे जब शरीर तो सो रहा होता है लेकिन आत्मा परीक्षा दे रही होती है। रात का पहला पहर बीत चुका है, 1 बज चुका है, बिस्तर पर पड़ा हुआ शरीर अब शांत है,
लेकिन भीतर एक गुप्त युद्ध जारी है। तुम्हारी आंखें तो बंद है, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अभी भी जाग रहा है। दिन भर की सोच, इच्छाएं और तमन्नाओं को जांच रहा है। रात 1 बजे से 3 बजे तक ये होता है शरीर का डीप स्लीप फेज 1। इस समय तुम्हारा ब्रेन और बॉडी अपने आप को रिपेयर करते हैं। टेस्टोस्टेरोन रीसेट होता है, सेल्स रीजनरेट होते हैं और मेमोरी क्लीन अप होती है। लेकिन अगर सोने से पहले मन गंदा था, स्क्रीन पे वासना थी या सोच अशुद्ध थी, तो वही सब तुम्हारे सपनों में उतरता है और यही सपने तुम्हारा ब्रह्मचर्य तोड़ने का कारण बन जाते हैं, बिना तुम्हें नींद से उठाए भी। और इसी वजह से स्वप्न दोष होता है। ये समय होता है छाया युद्ध का, जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हारी वासना की परछाइयों से लड़ती है। एक ब्रह्मचारी जानता है कि इस समय की नींद केवल विश्राम नहीं होती, बल्कि एक रक्षा कवच होती है जो उसके ऊर्जा कोश को सुरक्षित रखती है। पर अगर तुम्हारा मन हार गया तो नींद में ही ऊर्जा बहने लगती है और सुबह उठते ही गिल्ट और कमजोरी तुम्हारा स्वागत करती है। तुम सो रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन अब भी ये तय कर रहा है कि तुम ब्रह्मचारी हो या वासना के गुलाम हो। रात 1 बजे जब सब कुछ शांत होता है, लेकिन यही वो समय है जब ब्रह्मचर्य केवल जागते हुए नहीं बल्कि सोते हुए भी जिया जाता है। रात 2 बजे जब देह तो सो रही होती है पर आत्मा करवटें बदलती है। बाहर सन्नाटा पूरी तरह फैल चुका होता है, लेकिन अंदर एक तूफान चलता है। उन लोगों के लिए जो जाग रहे होते हैं या आधे जागे हुए होते हैं, ये वही समय है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। तुम जो लास्ट सोचते हो सोने से पहले, वही बन जाती है तुम्हारी रात की इंटरनल रियलिटी। 2 बजे रात को ब्रेन डीप रैम साइकिल में होता है और अगर तुम इस वक्त जाग रहे हो तो तुम नेचर के खिलाफ लड़ रहे हो, और अगर तुम फैंटेसी में हो तो तुम्हारा दिमाग बिना कुछ पाए डोपामाइन रिलीज करता रहता है और यही सबसे खतरनाक एडिक्शन बन जाता है। बिना महसूस किए आत्मा की बर्बादी होती रहती है। ये वक्त तुम्हें 2 चीजें देता है, एक अपने शरीर को सरेंडर करके परम शांति में प्रवेश करना, या फिर दूसरा अपने मन को लूज छोड़कर अंधकार में गिर जाना। 2 दरवाजे फिर से यहाँ पर खुलते हैं। पहला, जहाँ ब्रह्मचर्य के पथ पर चलकर तुम अपने अनकॉन्शियस माइंड को जीत सकते हो। दूसरा, जहाँ एक वीडियो, एक मेमोरी, एक इमोशन तुम्हें वही गिरा सकती है जहाँ से निकलने में कई साल लग जाते हैं। रात 2 बजे ब्रह्मचर्य अब संकल्प नहीं रहता, अब ये जागरूकता की परीक्षा है। अगर इस वक्त तुमने अपने माइंड को ब्रह्मचारी की तरह ऑब्जर्व कर लिया तो तुम अपनी चेतना के रक्षक बन सकते हो, वरना तुम्हारे अंदर की आग किसी और के लिए जलेगी, तुम्हारे खुद के विनाश के लिए, और स्वप्न दोष का कारण बन जाएगी। रात 2 बजे तुम या तो अपने माइंड के मालिक बन सकते हो या उसकी आदतों के गुलाम बन सकते हो। तय तुम्हें करना है, इस रात के वीर बनोगे या फिर एक और हार की कहानी गढ़ोगे। तैयार रहिए रात्रिचर्या के अगले चरण के लिए। रात 3 बजे जब सबसे ज्यादा लोग टूट जाते हैं पर कुछ निर्माण करना सीखते हैं। रात 3 बजे जब आत्मा सबसे ज्यादा रोशनी मांगती है, ये वो समय है जब पूरी दुनिया डीपेस्ट स्लीप में चली जाती है। लेकिन अगर तुम इस वक्त जाग रहे हो तो या तो तुम महान इंसान बनने की प्रक्रिया में हो या फिर तुम अंदर ही अंदर टूट चुके हो। ये एक ऐसा वक्त है जिसे स्पिरिचुअलिटी में माना गया है डेविल्स आवर भी और डिवाइन्स विंडो भी। रात 3 बजे सबकॉन्शियस माइंड सबका दरवाजा खोल देता है। यही वो वक्त है जब या तो तुम डिवाइन कनेक्शन में जा सकते हो या फिर तुम लोवेस्ट इमोशंस में डूब सकते हो। लोनलीनेस, रिग्रेट, गिल्ट और वासना में तुम डूब सकते हो। इस वक्त कोर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं और डोपामाइन रिसेप्टर्स हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा माइंड जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है और इमोशंस जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं इस समय में। और इसीलिए रात 3 बजे या तो एक ब्रह्मचारी जाग कर अपनी साधना को डीपन करता है या फिर एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड फैंटेसी और इम्पल्स में डूब जाता है। ब्रह्मचर्य रात्रिचर्या का ये चौथा कदम कहता है, अगर तुम 3 बजे के समय को ऑब्जर्व करना सीख जाओ, ना सोना ना स्क्रॉल करना, सिर्फ जाग कर माइंड को देखना, तो तुम वो वॉरियर बन सकते हो जिसे खुद शिव भी अपना सच्चा साधक मान लेते हैं। यहाँ पर फिर से 2 दरवाजे खुलते हैं। पहला, जहाँ तुम अपने डर और डिजायर्स का विनाश करते हो। दूसरा, जहाँ तुम उनके गुलाम बनकर शक्ति खोते चले जाते हो। रात 3 बजे तुम्हारा सबसे सच्चा प्रतिबिंब सामने आता है। तुम क्या हो, कैसे हो, कहाँ हो, सब सामने आता जाता है।
और जब तुम इस सच्चाई को बिना बागे देख पाते हो, वहीं से ब्रह्मचर्य का असली प्रकाश शुरू होता है। अब क्या आप तैयार हैं उस पल के लिए जब अंधेरे का अंत शुरू होता है? रात 4 बजे जब ब्रह्म की ऊर्जा धरती पर उतरती है। पूरी दुनिया अब भी गहरी नींद में है, लेकिन एक ब्रह्मचारी अब अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए उठ चुका होता है। ये वक्त है ब्रह्म मुहूर्त का। शास्त्रों के अनुसार यह समय स्वयं ब्रह्म का होता है, जहां धरती और आकाश के बीच सबसे कम दूरी होती है। साइंस कहता है इस वक्त बॉडी के कोर्टिसोल लेवल्स नेचुरली स्टेबल हो जाते हैं और माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है, जैसे एक खाली मिट्टी जिसमें जो बोया जाएगा वही उगेगा। अगर तुम 4 बजे उठकर सिर्फ 10 मिनट भी ध्यान कर लेते हो तो वो एनर्जी पूरे दिन तुम्हारा साथ देती है। तुम्हारा वीर्य, तुम्हारी सोच, तुम्हारा फोकस सब एकदम क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर तुम इस वक्त सो रहे हो तो तुम अपने ब्रह्मचर्य के दिन की शुरुआत रात के अंधेरे में ही कर रहे हो, और जैसे बीज की शुरुआत गलत हो वैसे ही पूरा पेड़ कमजोर पड़ जाता है। यही है वो थ्रेशोल्ड जहां एक ब्रह्मचारी साधक से वॉरियर बनता है, जो दुनिया के अगेंस्ट नहीं, अपने अंदर के राक्षसों के अगेंस्ट लड़ता है। फिर से यहाँ पर 2 दरवाजे खुलते हैं। पहला, जिसमें तुम एक शांत, तेज, डिसिप्लिन्ड और ऊर्जावान ब्रह्मचारी बनते हो। दूसरा, जिसमें तुम एक कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रैक्टेड और टूटता हुआ मन लेकर घुसते हो। रात 4 बजे तुम्हारा नया दिन शुरू नहीं होता, तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। ये वही पल है जहां ब्रह्मचर्य कोई रूल नहीं, एक लाइफस्टाइल बन जाता है। सोच लो, तुम रात को 4 बजे किस तरफ उठते हो? आलस्य की चादर की तरफ या फिर आत्मा की ज्योति की ओर? ये थी ब्रह्मचर्य रात्रिचर्या की अंतिम रात्रि, लेकिन एक नई सुबह का प्रारंभ। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और रोज रात को सोते समय इसे जरूर सुनिए। और हमारी वेबसाइट पर आप स्पेशल ब्रह्मचर्य ई बुक्स और ऑडियो बुक्स भी ले सकते हो, जिसमें 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा मौजूद है, जो अभी 3-in-1 ऑफर में चल रही है। ऑडियो बुक के साथ आप हमारी पूरी ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हो, जहां अभी तक 60 से ज्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। याद रखिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए अब सीकलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जरूर लिखना सीकलॉजी ब्रह्मचर्य, ताकि हम अगली वीडियो और पावरफुल बना सकें। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।